गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जीपी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एपी के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो आपने शायद देख रखी होगी। एपी के बाद आज हम जो टॉपिक कंसल्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा जीपी। अब जीपी की क्या है, कुछ फॉर्मूले या इंट्रोडक्शन वीडियो का मीन्स ये होता है कि हम उसमें जितनी भी डिटेल्स है, जितने फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं उन सभी को हम बारी बारी से क्या कर लें, कंसल्ट कर लें। अब देखो इसमें कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं जीपी की डेफिनेशंस लिखी हुई इसको देख लो। इसमें लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन द सीक्वेंस। हमें ये तो कंफर्म है कि जो भी एपी है, जीपी है, ये सब क्या है, प्रोग्रेशन जो भी होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। मैं इसको अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑफ नंबर वेयर फर्स्ट टर्म्स इज नॉन जीरो। यहाँ पर एक टर्म्स यूज किया है इसने, फर्स्ट टर्म्स कभी भी नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। एंड ईच ऑफ द टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई इट्स प्रेसेंडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब वो क्या कहने का मतलब है, मैं किसी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये कहना चाह रहा है, जैसे हमारे पास कोई जीपी की सीरीज है, ये कोई हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो पहला टर्म्स है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो का मतलब क्या होता है कि ये जीरो हो जाएगा तो ये सब जो आगे वाली डिवाइड करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई। अब जैसे ये जीपी कैसे, उसको समझ लो पहले। जैसे मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, फिर वो 8 आया, फिर 2 का इसमें किया, फिर ये आया इसमें 2 का। तो आप देखो जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लाई क्या है, सब में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। या दूसरे मेथड से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि क्या करो, आप आगे वाला जो टर्म्स है उसको पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर लो तो सेम आ रहा है। यदि आपने डिवाइड किया, सपोज करो क्या किया बेटा, डिवाइड किया, तब भी देखो यहाँ पर डिवाइड करते ही आपको 4 में 2 का डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पर 0 आ गया तो आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि आप यहाँ 0 ले लोगे, सपोज करो 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, आगे वाला टर्म्स मिलेगा ही नहीं आपको, और उसमें सेम सेम टर्म्स आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा नॉन जीरो होगा। और दूसरा इसमें एक और मेथड होता है, हम क्या करें, जैसे ये है, ये हमें कोई जीवन, हमें सीरीज चेक करनी है वो जीपी है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस टर्म्स में, हम क्या करते हैं आगे वाले टर्म्स में, जैसे सपोज करो ये है T2 टर्म्स, इसको ये भी और लिख लो, इसको बोलते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, ऐसे करके सीरीज बढ़ती जाती है। अब आपको इसमें कुछ नोटेशनों का यूज करना होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे मेरी सीरीज जो दे रखी है जीपी है कि नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप T2 अपॉन T1 कर लो इक्वल टू T3 अपॉन T2 कर लो इक्वल टू T 1 2 3 4 यदि ये सब डिवाइड करने पे सेम क्वांटिटीज आ रही होंगी, एक सेम, तो हम कहेंगे सीरीज क्या है, मेरी जीपी है, ठीक है। जैसे मैं 4 यहाँ पर 4 रखा, मैंने कितना रखा, 4 अपॉन 2, 8 अपॉन 4, 16 अपॉन 8 अपॉन ये, यही तो आया बेटा। 5 से काम चल गया तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 1 2 3 6 तक टर्म्स लिए हुए थे। अब देखो क्या करना है, आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 2 आया, इसको कैंसिल आउट किया 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 2 आया। आप देख लो कि इस क्वांटिटी से डिवाइड करने पर सब पे क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। इसीलिए जो सेम क्वांटिटी आती है, जो सेम ये वैल्यूज आ रही है सेम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये समझ आ गया होगा। दूसरी नोटेशंस के बाद में बात कर लेते हैं। हमें ये तो कंफर्म हो गया, पहली वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म्स होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। आर हो गया आपका, ए हो गया। तीसरी नोटेशन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या होती है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, टर्म को
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए। किससे करते हैं, स्मॉल n से। सबसे लास्ट टर्म्स का एक वर्ड यूज होता है बेटा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म्स कितना होता है, किससे डिनोट करते हैं, l से। किससे, सबसे लास्ट टर्म से, जैसे ये है, इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल l से। किससे करोगे, और ये किससे डिनोट होगा, a से, ठीक है। और n कितने से डिनोट होगा, n टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आ गई। एक नोटेशन और यूज होगी बेटा इसमें, SN, ठीक। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको SN से डिनोट करते हैं। किससे, ये सम की है, सम ऑफ n टर्म। आपकी जो चार नोटेशंस हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान से समझिएगा। जीपी क्या है, सबसे मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ चीजों को। जीपी का मीन्स ये होता है कि हमें कोई सीरीज दे रखी होगी, ठीक है, उसमें पहला टर्म्स नॉन जीरो होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन होगी। उसके बाद हमें जो आगे वाली सीरीज दे रखी है उसमें हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आगे की सीरीज क्या हो, मेरी बनती चली जाए, वो सेम होनी चाहिए। उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। सबसे पहला टर्म्स होता है उसे a बोलते हैं, सबसे लास्ट टर्म्स को l से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं, और ऐसे हो जाएगा आपका सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। करिए नोट इसको ध्यान से। कर लिया होगा नोट, देखिए आगे कैसे होगा। आगे कुछ डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी में बेटा आपने एक बात नोटिस की होगी, पहले यहां लिखो n टर्म्स ऑफ, लिखिए n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम फर्स्ट। अभी क्या कह रहे हैं, टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम फर्स्ट से। अब आपको जैसे ये पता है T1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, पहला टर्म्स a से डिनोट किया हमने। T2 जब मैं निकाल रहा हूं तो मैं उसमें किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तभी वाला टर्म्स आ रहा है। जैसे ये था, पहला वाला सीरीज आपका 2 था, तो दूसरा कितना था, 4 था, तो आपने क्या किया था, 2 में एक कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये आया, ये आया। अब आपने T3 निकाला तो आपने क्या किया, AR स्क्वायर, यही तो कर रहे हो। अब जैसे 8 था, जब 8 लाने तो आपने क्या किया, 2 × 2 का स्क्वायर, एक नंबर बढ़ाई तो दिया उसमें, तभी ये टर्म्स आया था। तो ऐसे करके आप जब निकालोगे टर्म्स को तो आपको Tn जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, Tn इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर कितना है, r की पावर कितना 0, जब 1 आ रहा है तो एक पावर यहाँ पर कम आ रही है, यहाँ 2 आ रहा है तो एक कम आ रही है, यहाँ पर यहाँ 3 है तो एक कम आ रही है, तो यहाँ लास्ट में भी r की पावर क्या आएगी, कमी तो आएगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट से nth टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। करिए नोट। यहीं पर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम लास्ट। अब लास्ट से पूछे फर्स्ट टर्म्स के लिए, उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। करिए नोट कर लेना, लिखिए T1 इक्वल टू L अपॉन R की पावर n-1, ये होता है बेटा लास्ट से। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे कहेगा लास्ट से मुझे 11 टर्म्स बताओ, जैसे आपसे 5 पूछे लास्ट से 5 टर्म्स, तो आप 1 की जगह 5 यूज कर लेना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर n की जगह, ठीक है, 5 है तो यहाँ पर भी 5 यूज कर लेना, ठीक है। आपको चीजें निकलती चली जाएंगी। करिए नोट। देखिए नेक्स्ट, लिखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। किससे डिनोट करते हैं, Sn से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, Sn से। कितने से, Sn से।
फर्स्ट ऑफ एंट्रेंस ऑफ जीपी है ना, जीपी लिखने यहाँ पर, जीपी किससे डिनोट करते हैं, एसेंस। इसके कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, इन फॉर्मूलों को यूज कर लेना आप, ये ज्यादा यूजफुल है। 1 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला आर नॉट इक्वल टू 1 पर वैलिड है। दूसरा एक फॉर्मूला यूज होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पर इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ठीक है। पहले इन कंडीशंस के बारे में समझ लो अच्छी तरीके से, फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ है आपको ये। और तीसरा क्या है, एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये तीनों कंडीशंस लिख लो क्योंकि आपको एग्जाम में भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है। जब आर नॉट इक्वल टू 1 है तो आर की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, आर नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, या तो आर का मान 1 से 1 नहीं होगा, आर का मान 1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, 1 रखते ही यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, 0 अब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करके इनफाइनाइट केस हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब इस कंडीशन से हम देखिए दो कंडीशंस और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आर नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 नहीं होना चाहिए, तो अब ये वैलिड फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पे कभी कभी कोई मैथमेटिशियन इसको ऐसे भी लिख लेता है बेटा, इसी दो फॉर्म में लिख लेता है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और दूसरा एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसका मतलब होता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें आर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आप चाहो तो वही बात है, यदि आर का मान नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है तो 1 से छोटे होंगे या 1 से बड़े होंगे। जब 1 से बड़े होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, छोटे होंगे तो ये होंगे, तो आप कोई भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मैथमेटिशियन ने अलग अलग डिफाइन किया तो मैं आपको अलग अलग बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप इस बात की बात कर लो, यहाँ पर एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर है। इसका मींस ये होता है जो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब ये है जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है उसका मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मींस क्या है, नॉट का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर तो उसके अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे, 0 1 के बीच है, 0 से जो पॉजिटिव नंबर है, और 1 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो आपको पता है यदि हम किसी नंबर का, जैसे हम करें 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले, मैं उसका स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, कुछ भी पावर बढ़ाता जाऊं, तो हमेशा वो पावर कितनी हो जाएगी, और छोटी होती चली जाएगी। क्या होगी, और छोटी। जैसे हमारे पास 0.5 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो वो इससे भी छोटा आएगा, क्यूब करोगे मतलब इसी का क्यूब करोगे वो उससे भी छोटा आएगा, इसका 4 पावर करोगे वो इससे भी छोटा आएगा, क्योंकि इनके बीच में वैल्यू और छोटी होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम पावर बहुत सारी कर सकते हैं। पावर हमने कितनी ली है यहाँ पर, एस इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास, इनफाइनाइट है। उसका मतलब इस कंडीशन में कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर उसका मान कितना हो रहा होगा, 0 के आसपास पहुंच रहा होगा। ऐसे हमने जैसे ये फॉर्मूला है, तो मुझे ये पता है कि आर का मान इस केस के बीच में है, तो मुझे ये पता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, आर की पावर जो n है वो टेंड्स टू 0 के आसपास पहुंच जाएगी। जब 0 के आसपास पहुंचेगी तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बचेगा a अपॉन 1 माइनस आर ही तो बचेगा, जिससे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। समझ आ गया। जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो इसका मतलब है आर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 2 लिया, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8, ऐसे करके पावर क्या होती बढ़ती जाएगी। जब पावर मैं 2 की पावर इनफाइनाइट करूंगा तो वो भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कितनी आएगी, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट आएगी इसका मतलब क्या हो गया, आर की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस रीजन से ये क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे लग रहा है सम की जो मैंने आपको यहाँ डिटेल्स बताई आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कभी कभी डायरेक्ट कंपटीशन में पूछ लेता है इनफाइनाइट को a/1 माइनस आर कौन सी कंडीशन पे वैलिड है। नीचे कंडीशन दे रखी होंगी, आपको टिक करना है हाँ इस वाली कंडीशन पे वैलिड है। ये एस इनफाइनाइट कितने पर होता है, तो ये कंडीशन पे होता है। आपको लॉजिक के बेस पर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये कैसे हम करते हैं। करिए नोट इसे। देखिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी।
प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब इसकी जीपी की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सबसे पहले एग्जांपल जो लिया था उसी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने कोई जीपी की सीरीज ली थी, आपको ये कंफर्म है जीपी है, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने कैसे जीपी होगी। अब यहां से कुछ ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैं यहां से प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई जीपी की सीरीज दे रखी है, इसमें मैं कोई एक टर्म्स जोड़ता हूं, एक कॉमन टर्म्स जोड़ता हूं। तो जैसे यहाँ पर 2 + 1 किया मैंने, 4 + 1 किया, 8 + 1 किया, 16 + 1 किया, 32 + 1 किया, ठीक है, और 64 + 1 किया। क्या ये तब भी जीपी में है? चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 10। अब डिवाइड करिए, 5/3 हो गया और 9/5 हो गया। यहां पर करोगे कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 3 से 5 में डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार गया? 6 बार। इसमें करिए 9/5 का 1/5 कितना है? 4, ठीक, पॉइंट लगाया 0, 8 बार। तो यहाँ पर 1.6, 1.8, उसका मतलब ये दोनों कॉमन डिफरेंस हमारे जो दे रखे हैं वो सेम, कॉमन रेशियो हमारे सेम नहीं आ रहे। उसका मतलब किसी जीपी में कुछ टर्म्स ऐड कर दें या कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो कभी जीपी में नहीं आती। वो सीरीज किसमें नहीं आती? जीपी में नहीं आती। उसका मतलब हमने यहाँ से रूल बना लिया है कि हम कोई जीपी की सीरीज दे रखी है, उसमें कोई टर्म्स ऐड कर दें और या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जीपी में नहीं आती। लेकिन एपी में होती थी, आपको पता है। एपी में हम क्या करते थे? किसी टर्म को जोड़ दें या घटा दें, वो एपी में होती थी, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। चीजों को लर्न मत करिए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको कंपटीशन में बहुत ये यूजफुल होंगे ट्रिक्स वगैरह। आपने देखा होगा मेरे जो क्वेश्चंस में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले, उसमें आपको ट्रिक्स बेस पे ही कराऊंगा, क्योंकि मेन क्या है आज के टाइम में यूट्यूब पे आप वीडियो जितनी भी देख रहे होगे, मेन क्या है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो तो सब मिल जाएंगी या जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे वो सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंपटीशन पर्पस के क्वेश्चंस कोई कराना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन जो क्लासेस लेता हूँ उसमें बच्चों की यही कंप्लेंट आई थी कि भैया आप यूट्यूब पढ़ा रहे हो तो आप यूट्यूब पर क्या करना है, आपको यूट्यूब पे कंपटीशंस के क्वेश्चन ज्यादा कराओ, जिसकी डिमांड आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से करिएगा। अब देखिए यहाँ से दूसरा, हमने ये पता चल गया हमें यहाँ से कि हम किसी एपी जीपी में कुछ टर्म्स ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो जीपी में नहीं होती। मल्टीप्लाई का रूल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई जैसे मैंने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से किया, सपोज करो 2 से किया, या 2 से नहीं कर रहा, 1 से 2 से ही करो, चलो 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया और 2 से किया, ठीक है। तो कितना आएगा? 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करो, वही बात आएगी। देखो यहाँ पर सब में सेम 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 आ रहा है। उसका मतलब हम किसी नंबर में कोई जीपी सीरीज दे रखी है, उसमें हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी सीरीज में, तो वो किस में रहेगी? किसमें रहेगी? जीपी में, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगी बेटा? जीपी में। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा आपका डिवाइड वाला। यदि आप डिवाइड करते हो इसी में, तो आप डिवाइड वाले में भी देखो, जैसे 2 से डिवाइड करोगे इस पूरे पे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 1 2, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? तब भी ये सीरीज किसमें रहेगी? जीपी में रहेगी। यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो ये भी सीरीज किसमें? जीपी में। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या है कि हम किसी जीपी सीरीज में किसी नंबर का, कांस्टेंट नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो ऑलवेज किसमें रहती है? जीपी में ही रहती है, ठीक है। आपको समझ आ गई दोनों प्रॉपर्टीज। फिर आगे चलते चलिए थोड़ा। चलिए देखिए, इसी बेस पे आपने प्रॉपर्टीज बना ली होंगी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी? हमने क्या किया, किसी एपी में कुछ ऐड किया, ठीक है, तो वो एपी जीपी में नहीं थी, कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो भी जीपी में नहीं थी, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो वो जीपी में आ रही थी। ऐसे हम दो सीरीजों की अलग अलग बात करते हैं। दोनों सीरीज क्या हो हमारे पास, किसकी हो बेटा? दोनों सीरीज अलग अलग मेरे पास जीपी की दे रखी हो। यदि हम दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो भी वो क्या नहीं होगी? जीपी नहीं होगी। यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ दोनों अलग अलग सीरीज को, जीपी की सीरीजों को, तो वो क्या होंगी? ऑलवेज क्या होंगी? जीपी में ही होंगी। एक नई प्रॉपर्टीज और देख लो आप इसमें, जैसे मेरे पास 2 था,
यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, पहले और सबसे लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ये भी इतना ही आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, वो भी इतना ही आएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये बन के आई, यदि हम पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आएगा, इसके पहले और इसके, और ये इसके। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज हमारी ये भी बन गई है, जैसे a1 a2 a3 a4 ऐसे करके कोई सीरीज दे रखी है यहाँ तक। तो हमें पता है a1 × an = a2 × an-1 होगा, a3 = an-2 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि इससे पहला वाला टर्म n-1 होगा, उससे पहला n-2 होगा। समझ आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से प्रॉपर्टीज ये भी हमारे साथ बन के आ जाएगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज ये है, इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, चलिए ज्योमेट्रिकली मीन देख लीजिए, मीन्स क्या होता है। जैसे मैं कहूं a और b का ज्योमेट्रिकल मीन बताइए, तो आप बताओगे g = होगा रूट में ab, या आप a कहोगे g² = ab। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि a b c जीपी में है, तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, तो आप बताओगे b² = ac, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के इनटू के बराबर होता है। एक यहाँ से नोट कर लीजिए, फॉर्मूला काफी यूजफुल है, काफी जगह अप्लाई होगा। ठीक है, यहीं पर एक और प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ n product of n ज्योमेट्रिकल मीन्स। क्या ज्योमेट्रिकल मीन्स, ये होता है आपका बेटा p = रूट में ab की पावर n, रूट में ab की पावर n। ये कर लीजिए नोट ज्योमेट्रिकल। इसके बाद देखिए बेटा क्या है, इसमें मैं आपको HP और बता देता हूँ, HP की डिटेल्स बता देता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि HP क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है AP का। तो जो फॉर्मूले HP में यूज होते हैं, हम उनको क्या करेंगे, HP के क्वेश्चंस को AP में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो हम अलग से HP पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्मोनिक मीन्स में हम क्या करेंगे, हम ये कर ले रहे हैं कि HP क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है AP का। क्या होता है, रेसिप्रोकल AP। तो HP के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको AP की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन HP में कुछ वो प्रॉपर्टीज होती है, इसको लिख लो। हार्मोनिक मीन होता है इसका, ये लिख लो। हार्मोनिक मीन इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मैं कहूं a b c, ये किसमें, AP में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था b = क्या होता है, a + c/2 पढ़ा। मैं कहूं a b c किसमें है, GP में, तो आपने पढ़ा b² = ac पढ़ा, यही तो पढ़ा। यदि हम HP की बात कर रहे हैं, तो इसमें HP की बात कर रहे हैं, HM की बात कर रहे हैं, इसके लिए यदि a b c इसमें है, तो आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला होता है b = 2ac/a + c। एक ये फॉर्मूला यूज कर लो। कुछ की पॉइंट लिखवा देता हूं बेटा, की पॉइंट काफी यूजफुल होंगे। यदि कोई सीरीज AP में हम वैल्यूज पुटिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि कोई कहे AP में सीरीज है, किसमें है, AP में, तो आप a b और c की वैल्यू क्या लोगे, a की वैल्यू ऑलवेज आप लेना 2, b की वैल्यू लेना आप 3 और c की वैल्यू लेना 4। ठीक है, यदि आपसे कहे कोई सीरीज GP में है, तो आप वैल्यू पुटिंग में करोगे, तो आप a की जगह क्या लेना, आप 1, b की जगह 2 और c की जगह 4। ठीक है, यदि आप HP की बात करते हो, किसकी बात कर रहे हो, HP की, तो HP के लिए आपको क्या करना है, a b और c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6। ठीक है, ये लेनी है आपको, ये आप ध्यान से लिखिएगा, इसको ध्यान से, आपको काफी यूजफुल चीजें होंगी। इसके बाद कुछ रिलेशन होते हैं, मैं उस रिलेशन के बारे में और बता देता हूं आपको।
तो आपकी एपी जीपी एचपी सभी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए तब तक। करिए, देखिए आगे, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड, ठीक है, एंड HM। इसमें रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में लिख लीजिए यहाँ पर। इसका पहला रिलेशन होता है GM का स्क्वायर बराबर AM इंटू HM। क्या होता है, AM इंटू HM। चलिए आगे देखिए अब क्या होगा। ये पहला रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन देख लीजिए, करिए नोटिस। दूसरा रिलेशन AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये यूजफुल है, काफी यूजफुल रिलेशन है, ये आपको काफी यूज आएगा। ठीक है, इसे करिए नोट। चलिए लास्ट और देख लीजिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीरीज। लास्ट और रह गए, इसका फॉर्मूला और लिख लीजिए, इसमें कंपटीशन में काफी क्वेश्चंस पूछता है वो एक साथ। ये क्या होती है, एपी और जीपी दोनों की मिक्सअप एक्सरसाइज होती है। एजी सीरीज, इसका मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल सीरीज। इसमें क्या होता है, जैसे सीरीज में आपका क्या होगा, जैसे ए दे रखा है, a प्लस डी दे रखा है, यहाँ पर हो गया आर, फिर a प्लस 2d दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, a प्लस 3d दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब। ऐसे करके सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमें मिक्सअप दे रखी होगी, एपी और जीपी दोनों सीरीज एक ही में मिक्स दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए पहला टर्म्स ये क्या है, सीरीज एपी की है, यहाँ पर आर की पावर 1 है, यहाँ पर आर की पावर 0 ले लो। 0 तो हम ले नहीं सकते यहाँ पर, जैसे आर की वैल्यू यहाँ से ले लोगे, ये देखो यहाँ पर बढ़ रही है पावर, मल्टीप्लाई करने पे ऐसे टर्म्स क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये देखना है कि एपी और जीपी दोनों में मिक्सअप है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, एक n टर्म्स के लिए होता है, एक इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है। उन दोनों फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला लिखिए n टर्म्स के लिए, Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। करिए आंसर, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन आर माइनस 1 इंटू आर की पावर n। करिए यहाँ पे नोट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट यूज करूँ, आर की पावर n इसकी मल्टीप्ल है, ये हो गया n टर्म्स आपके लिए पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। इसी में n की जगह वो कह दे इनफाइनाइट टर्म्स है। कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इनफाइनाइट टर्म्स है तो आपने जीपी में पढ़ा, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या होता है, जो r की है, r की पावर n की वैल्यू कितने के पास होती है, 0 के आसपास होती है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, a 1 माइनस r हो गया प्लस dr हो गया, ये तो 0 हो गया मतलब 1, यहाँ बचा 1 माइनस r का पावर होल स्क्वायर। इसमें n की जगह इनफाइनाइट करोगे 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, आगे 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, r की पावर n
टेंस टू 0 हो जाएगा ना, पीछे अभी मैंने बताया था, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो खाली कितना बचेगा आपके लिए, ये इतना आपके लिए ये बचेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, कर लीजिए नोट। कर लिए नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक सिग्मा नोटेशंस के बारे में लिख लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं नोट करवा देता हूं। सिग्मा नोटेशंस, पहली समेशन एन, समेशन एन का मतलब होता है एन, एन प्लस 1/2, समेशन एन स्क्वायर एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और समेशन एन क्यूब होता है एन, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिए चलो। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। इसी पे बेस्ड पे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आपको क्या कराऊंगा, वो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की जितनी डिटेल्स थी आपको मैंने 2 वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट करा दी। पहली थी आपकी जो एपी की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। दूसरी आज जो मैंने कराई है जीपी वाली, इसमें मैंने आपको हार्मोनिक मतलब एचपी के बारे में भी थोड़ी डिटेल दे दी, और एजीपी सीरीज के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। इसी पे बेस्ड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, हम उनको बहुत आसानी से, बहुत ट्रिकी वाइज या शॉर्ट ट्रिक वे में यूज करेंगे। बहुत से क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करूंगा, या ऐसी ऐसी अच्छी स्मार्ट अप्रोच हम लगाएंगे उन क्वेश्चनों में कि जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए एकेडमिक। क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि जो बच्चा एकेडमिक फेस कर रहा है तो 12th पास आउट होगा, 12th पास आउट होगा तो उसे कहीं ना कहीं बेसिक चीजें तो अच्छी तरीके से आती होंगी। बस क्या होता है कि बच्चों की एक्यूरेसी कहाँ लानी है आपको, टीचर को बच्चे की एक्यूरेसी वहां लानी है जहां पर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से वो क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।